जनपद अयोध्या में हिंदी प्रचार प्रसार सेवा समिति के द्वारा श्रृंगार घाट अयोध्या में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्षद प्रत्याशी शरद पाठक और बाबा थे। इस बैठक में हिंदी प्रचार प्रसार आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता है। उसी की तैयारी बैठक के लिए बैठक रखी गई। जापान के आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता आया है। ये आवश्यक ही नहीं, हमारे भारत देश की एक संस्कृति रही है। आज हम पश्चात सभ्यता पर चले जा रहे हैं, कई भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये हमारी मूल भाषा है। देवनागरी लिपि के बाद हिंदी ही हमारी सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे 70 सालों के आज़ादी के बाद भी अभी तक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका है और इसी कारण हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका है। 14 तारीख को हम लोग ये शपथ लेंगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाए और ज़्यादातर काम हिंदी भाषा में हो, जो लगभग यहाँ के 90% नागरिकों को बोलने में प्रयोग की जाती है। आज यह बैठक रखी गई है हिंदी प्रचार प्रसार संस्थान की, जो आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस पड़ता है। इसमें हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान अनवरत रूप से संगोष्ठी और उसके बाद सम्मान समारोह करता आया है। उसी की तैयारी बैठक के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें हिंदी के विस्तार के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए विचार मंथन किया गया और शीघ्र ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पदयात्रा भी करेंगे और उसके साथ साथ 14 सितंबर का जो कार्यक्रम है हिंदी दिवस जो मनाने हैं, इसी के संबंध में यह बैठक रखी गई है। हिंदी दिवस को बेहतर ढंग से मनाया जाए, जिससे सरकार चैतन्य हो और सरकार ये समझे कि हिंदी को बिना राष्ट्रभाषा घोषित किए हुए देश की प्रगति संभव नहीं है। देश की प्रगति तभी संभव होगी जब हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी, तभी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता संरक्षित और सुरक्षित होगी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने के महाअभियान को धार देने के लिए 14 सितंबर को हम लोग एकत्रित होंगे, एक संगोष्ठी करेंगे और उसके बाद सम्मान समारोह होगा, जिसमें तमाम साहित्यकारों, शिक्षाविदों को, आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मानित करेंगे हम लोग और इसके साथ साथ हिंदी दिवस के दिन राष्ट्रभाषा घोषित करने का बीड़ा उठाएंगे। इस खबर में बस इतना ही।